नमस्ते सभी को। मैं सोलो दूँ आप सबका सामने, और मैं आप सबको एक छोटा सा बात शेयर करना चाहता हूँ और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। स्पेशली हमारा लोअर सुबनसिरी, हमारा जीरो के और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। हमारा जीरो के लोग कल एसटी बचाओ आंदोलन टीम जो कल वहाँ पर हंगर स्ट्राइक हो रहा है, और ये हंगर स्ट्राइक जो इस प्रकार के है कि हमारा वहाँ का जो डीसी है, एक बार आपने सुना होगा कि वहाँ का डीसी जो वहाँ हम ILP चेक करने नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है वहाँ का लोग को। और वहाँ पर कितना लोग अभी नॉन ट्राइबल वहाँ का हारंग मियाँ कितना गुस्सा होगा, वो अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि हम बहुत सा लोग गुस्सा है बोला है कि वहाँ का लोग को अभी चेक करने नहीं दे रहा है। ये बहुत रिस्क का बात है। तो हम सब कल हमारा लड़का लोग वहाँ पर हंगर स्ट्राइक होगा। मैं लोअर सुबनसिरी के लोग को, जितने भी वहाँ का आमने सामने लोग को मैं अपील करता हूँ कि आप सब एक पार्टिसिपेट कीजिए, आइए। और दूसरी बात, हमारा वहाँ का डीसी जो RTI मारा था किसी आदमी का पर्सन, किसी इंसान के बारे में जानने के लिए कि वो ऑफ स्प्रिंग का है ना ऑफ स्प्रिंग नहीं है, कि RTI डॉक्यूमेंट मांगा था। हमारा वहाँ का डीसी जो उस चीज़ को भी नहीं दे रहा है, उसके कारण हम सब जाके कल हंगर स्ट्राइक करेगा और रैली करेगा। और तीसरा बात ये है कि हमारा लड़का लोग वहाँ पर, हमारा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर का वहाँ में किसी को FIR लॉन्च किया था। वो FIR को भी वहाँ का लोग जो नहीं लिया है शायद। ये आप सबको मैं बता दूं कि ये जो एक प्रॉब्लम है कि हमारा डीसी जो क्यों साथ नहीं दे रहा और डीसी क्यों नहीं मान रहा है। तो हम सब निकलेगा। हम उस दिन भी गया था और अभी हम लोग फिर जा रहा है वहाँ में। तो जाके हम लोग कल हंगर स्ट्राइक होगा, हम लोग रैली करेगा। मैंने जितने भी जीरो के लोग को वहाँ का मेंबर का साथ में और वहाँ का टीम का साथ में, जीरो का पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आप लोग भी साथ दें। हम सब अभी नहीं तो कभी नहीं लड़ पाएगा। आप सब एक बार देखिए कि कल को ऐसा हो सकता है कि वहाँ से सरकार बोलेगा कि अभी तो स्टेट गवर्नमेंट तो पता ही है कि वहाँ जो सरकार बोलता है वही चलता है। सरकार जो भी वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोलेगा हमारे स्टेट में तो वही चलता है। और वहाँ का सेंटर का प्लानिंग ये हो सकता है कि हम 100% नहीं बोले कि ये है बोगने, लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ में क्या है कि प्लेन लैंड जो इन आदमी रह सकने के लिए जगह जो बहुत कम है, हम लोग यहाँ पहाड़ ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि अभी यहाँ में मैप में दिखा रहा है कि हम लोग यहाँ में लैंड अवेलेबल है, और हम लोग का यहाँ लैंड अवेलेबल, सेंटर का लोग का सोच है कि यहाँ पर लैंड अवेलेबल है। तो हम सब पता है कि यहाँ में लैंड अवेलेबल नहीं है। हम लोग का यहाँ में पूरा पहाड़ है और रहने का जगह बहुत कुछ 20% ही है, लेकिन सेंटर सोचता है कि यहाँ में लैंड अवेलेबल है। सोच के कल को मान लीजिए कि ये एनवायरमेंट परमिट को हटा दो, और जितना अभी अरुणाचल में नॉन ट्राइबल भाषा है वहाँ बस जाओ बोलेगा हम लोग उस समय में हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग यहाँ का जो सरकार चलाने वाला, यहाँ का लोग, यहाँ का MLA मिनिस्टर, तो आप लोग तो सब पता ही है किस टाइप का दलाल है ये लोग। तो जो सेंटर बोलेगा मान जाएगा, हम तो हो जाएगा, मेरा तो हम तो पावर मिलने से हो जाएगा सोच के ये लोग ऐसे चलाते रहेगा। लेकिन हम लोग का आम पब्लिक, आम जनता, ये लोग तकलीफ होगा, मैं आप सबको बता दूं। तो इसलिए हमें हर डिस्ट्रिक्ट में चेक करना जरूरी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बोलना जरूरी है। और वहाँ में शायद हम लोग का NCR का जो कैपिटल में, तो आप देखा है कि मार्केट भी बंद है, लेकिन वहाँ में मार्केट भी बंद नहीं है, कुछ भी बंद नहीं है। वहाँ में खुले आम अभी भी जैसे था वैसे ही चल रहा है। मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ साथ देना। और मैं ये थोड़ा से आप सबको ऐड करना चाहता हूँ, ये हम बोलना भी नहीं था लेकिन हम बोल रहे हैं। हो सकता है कि अभी समय में हमारा यहाँ पर सोशल मीडिया में 2-3 दिन से देख रहा है कि सोशल मीडिया में 2 ग्रुप है, लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए हम लोग एक दूसरा को लड़ेगा और एक दूसरा को ट्रोलिंग करेगा। आप सब सोशल मीडिया में वो हीरो है, ये हीरो है, आप लोग एक दूसरा को बोल के बैठेगा और एक दूसरा का 2 ग्रुप जो एक दूसरा को ट्रोलिंग करेगा। मैं जितने भी जनता पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी वक्त नहीं है कि हम लोग एक दूसरा को लड़ना और एक दूसरा को ब्लेम करना। हमें अपने स्टेट को बचाना है, अपने स्टेट को सुरक्षा रखना है। हम अपने स्टेट को मणिपुर बनने नहीं देना है। हम अपने स्टेट को दूसरा का गुड बेस्ट बांग्लादेशी बनने नहीं देना है। हम अपने स्टेट को बचाना है, हमें इस लड़ाई से हटाना है। मैं जितने भी लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल से मैं देख रहा हूँ कि ये उसका टीम है, ये इसका टीम है, ये ST बचाओ आंदोलन, ये शेड्यूल ट्राइब है बोल के 2 ग्रुप लड़ रहा है।
देखो उस हिस्सा में हम नहीं है, हम तो लड़ने भी दिल नहीं लगता है। हमें स्टेट, हम लोग का दिमाग होना है कि हम स्टेट को किस टाइप का बचाना है। मैं 2 टीम जो लड़ रहा है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम उस लड़ाई को छोड़ दें, और जो फॉलोअर है उसका फॉलोअर होता है, हाँ आप हीरो है, आप बोलने वाला सही है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में कोई आदमी सही नहीं होता है, 100% कोई भी सही नहीं होता है। अब कोई लिखता है कि 101% आप सही बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कोई भी आदमी 101% सही नहीं होता है। 50% भी अगर आदमी सही इस्तेमाल करता है तो आज हमारा स्टेट जो बहुत डेवलपमेंट स्टेट होना था। आपको देखा होगा कि हमारा गूगल में भी देख सकते हैं कि हमारा स्टेट में अरुणाचल जो अभी करोड़पति जो 2000 ज़्यादा है बोला है, जो 2000 ज़्यादा हम लोग यहाँ में करोड़पति हैं। और नागालैंड में कितना 25 ना 26 नागालैंड में करोड़पति है बोला। ऐसा करके हम लोग दिखाई दे रहे, लेकिन हम लोग इसका करोड़पति को हम लोग दिखाई नहीं देते कि कहाँ में यूज़ करता है। हम लोग का सारा पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि ओवरऑल इंडियन में हम लोग अरुणाचल में हाईएस्ट पैसा आता होगा, लेकिन हम मिस यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए हम आप सबको यही आपसे हम यही सब आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को, ये हीरो है वो हीरो है, हम इसको लड़वाना है, ये उस चीज़ को आप लोग ध्यान मत दीजिए। हमारा ध्यान इस टाइप का होना चाहिए कि हम किस टाइप का अपने स्टेट को सुंदरता बनाने, किस टाइप का हमारा स्टेट को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग का एनआरएन परमिट जो ALP वो वाला जो कुछ नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग हम कल से देख रहे थे ILP तो कुछ नहीं, चेक करते रहो बोलते, कुछ भी नहीं होगा बोलते। देखो मैं एक बात बताऊं कि हम उस दिन जब था, हमको एक पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर था, हमको बुलाया है। हम तो चाहे पक्का मेरा केस होता होगा इसलिए फिर हमको ये बुला रहा है, बोले नहीं, वो हमको क्लियरली बोला है कि वो तो अभी रिटायर होने वाला है। आप लोगों का काम को हम बहुत दिल से तारीफ करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि आने वाला समय में कि हमारा यहाँ में इतना मियाँ घुस जाएगा, मियाँ बोल के भी हमारा यहाँ में बांग्लादेशी मियाँ जो इतना ज़्यादा घुस जाएगा कि आप सोच में भी नहीं पड़ सकेगा। और यहाँ में रेप से लेकर मर्डरर, उसका बाद चोरी, और जो ड्रग्स सप्लाई करता है वो कौन है आप लोग जानते हैं? मैक्सिमम जो बाहर से आने वाला लोग हैं। अभी हम लोग यहाँ में मर्डर इतना ज़्यादा हो रहा है, रेप करके मर्डर कर रहा है। कल एक बंदा ने बोला कि यहाँ में इतना रेप के, इतना मर्डर के। मैं बता दूं कि यहाँ में रेप मर्डर अभी कंटिन्यूस हो रहा है, पकड़ने नहीं सक रहा है। मार के आसम घुस जाते हैं, हमेशा मार के आसम घुस जाते हैं, पकड़ने नहीं सक रहा है। आपको मैं ये सब बता दूं, इसके लिए ये एनआरएन परमिट होना जो बहुत जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि एनआरएन परमिट को ये सब नहीं करना है, ये सब वो करना है, ये करना, हमेशा नहीं बोल रहा। हम ये बात बोल रहे हैं कि हम इसको चेक करके एक सही तरह का से गवर्नमेंट को बनाने देना बहुत ज़रूरी है आप सबको। इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये एनआरएन परमिट जो कुछ नहीं है। कल कुछ कमेंट्स कर रहा था, एनआरएन परमिट जो जोकर के लिए कर रहा है, दिखावा के लिए कर रहा है, ये कर रहा है। आप सबको मैं दिल से बता रहा हूँ कि हमारा ऑफ स्प्रिंग से भी भयानक जो ये एनआरएन परमिट जो है, ऑफ स्प्रिंग तो हम लोग लड़ते रहेगा, कोई ना कोई लड़ेगा, कल को कोई लड़ेगा, जो भी लड़ेगा वो ऑफ स्प्रिंग तो वो तो लड़ते रहे, कोई भी लड़ सकता है उसको, या आपको उसका फैमिली या कोई भी लड़ सकता है। लेकिन ये एनआरएन परमिट जो अगर भारत को हम लोग यहाँ से, हम लोग का जनरेशन में अगर नहीं रुका सका है, अभी तो थोड़ा घुस रहे हैं, जनरेशन में नहीं रुका सका है, तो डेट में तो आगे वाला समय के हम लोग के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और दूसरा बात आप सबको मैं बता दूं, एवरी डे, हर दिन 10,000, उस दिन ताओपोल भाई गलत बोला है, 10,000 आदमी, ताओपोल भाई बोला कि 200-300 आदमी घुसता है ना, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट का मुताबिक से हर दिन 10,000 आदमी, 10,000 बिलो 10,000 से कम कभी नहीं घुसे। कि यहाँ में हर दिन 10,000 से ज़्यादा घुसता है बोले कि नॉन ट्रैवल जॉब। लेकिन निकलता कितना है अभी तो उसका प्रूफ नहीं है, और कौन लेके आता है उसको भी प्रूफ नहीं है। हमारा एक सिपा का एक आदमी है, हम बोलना नहीं चाहते, वो कोई मार्केट का प्रेसिडेंट है, हम उसको क्लियरली बता रहा है, वो ना मन मर्जी यहाँ में मियाँ लोग को घुसा के, मन मर्जी घुसा के, हम तो कुछ हो गया बोलते, मार्केट लोग को कुछ हो के कुछ होता है, हम तो उसको भी पकड़ेगा, सीधा बता रहे। मेरा इस काम का एक बंदा जो मन मर्जी करके दिन में नहीं है बोलने से भी 3,000-4,000 घुसा रहा है यहाँ में नॉन ट्राइबल जो। क्यों घुसा रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। अगर कुछ भी मियाँ लोग ऐसे कुछ करके निकलता है हम तो नहीं छोड़ेगा, सीधा बता रहा है। मेरा तरफ तो क्लियरली बता रहा है, हम तो सीधा सीधी बता रहा है। आज भी हम लोग वहाँ में सरकार में था ना, वो क्या बोलता है आज का जो हम क्या आज का, हाँ दुईमुख का, वहाँ में हम लोग चेक किया था। वहाँ में वो पपमपारा का मार्केट में, वहाँ में हम लोग जब चेक करके किया तो हम लोग देखा है तो ILP चेक किया तो वहाँ में
90% जो हमारा वही इस्कामिंग का एक आदमी का नाम से ही वहां में घुसा है। ये बहुत सोचने का बात है, बहुत सोचने का बात है कि हम आपको यही बात बोल रहे हैं, भैया है, रेस्पेक्ट करता है, अभिजत करता है, लेकिन आपका नाम से आदमी इतना घुसने का बाद कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको हम लोग पहले अभी हम आज भी वो पुलिस को भी बोला है और हम सबको बोला है कि इस आदमी का नाम को मेंशन करके रखो, कल को कुछ भी होता है बोला सबसे पहले इसको ही पकड़ना। एक आदमी जो कैसे करके ऐसे घुसा सकते हैं। तो हम आप सबसे एक छोटा सा हम रिक्वेस्ट करता है कि आप जो अगर कोई नॉन ट्रैवल मिस्त्री का घुसाता है या कोई भी लेबर में घुसाता है तो उसका प्रॉपर एड्रेस लेके रखे, प्रॉपर एड्रेस लेना है। उसका बाद उसका फैमिली, उसका बैकग्राउंड सबको लेना है। नहीं तो आप लोग मन मर्जी सब्जी बिक्री कर रहा है वो घुसाता है, ये कर रहा है वो घुसाता है, तो वहाँ यहाँ से निकलने वालों को मालूम नहीं होता, लास्ट में यहाँ में रह जाता है। उसके यहाँ में रेप करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, हर चीज़। आज से पहले हमारा अरुणाचल बहुत पीस था, लेकिन अभी 1-2 साल से हमारा अरुणाचल बहुत खराब से चल रहा है। मैक्सिमम ड्रग सप्लाई से लेकर हर कोई, आप देखिए चोर हर जगह में एक मियाँ का नाम आता है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस झगड़ा को आप हटा के हम लोग आने वाला फ्यूचर, आने वाला ब्राइट के लिए हम लोग सोचना चाहिए। इसलिए ILP भी हम एक साथ लड़ना है। तो यही था आप सबसे मेरा कहना। और हम सब अभी हम सेपा से निकल रहे हैं, सेपा से निकल के सुबह निकल के सुबह यहाँ में ये क्या बोलते हैं वो डुईमुख में चेक किया। डुईमुख से हम लोग फिर अभी जीरो के लिए निकल रहे हैं। मैं जितना भी पब्लिक है आप सबको प्यार से ये प्रार्थना कर देना, सपोर्ट करना, विश करना। हर कोई आप चाहे कोई भी धर्म में हो, हम सबको दुआ कर देना कि हमारा जो आने वाला समय के लिए, आने वाला के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बात बता रहा हूँ, कोई आदमी यहाँ में पर्सनल के लिए, कोई आदमी यहाँ में फ़ायदा के लिए नहीं लड़ रहा है। हम लोग सब लड़ रहे आने वाला फ्यूचर, आने वाला अरुणाचल के लिए। आप सबको शुभ रात्रि। आप लोग अच्छा सोइए। हम लोग आप लोग के लिए लड़ दे रहे हैं, आप लोग हम लोग के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप लोग हम लोग को प्यार दुआ दे कर दीजिए। सब लोग हम लोग के लिए, मैंने हम लोग का निशी से बोलते हैं, हम लोग को बंगनी से बोलते हैं, हम लोग को अच्छा दे बेडिंग बैंग तक ऐसा। तो हम सोचते हैं कि आप लोग हम लोग को ऐसा ही कर दे। हम लोग आप लोग के आने वाला फ्यूचर के लिए, आप लोग का बेटी बेटा के लिए, आने वाला लैंड के लिए, प्रोटेक्ट के लिए हम लोग लड़ दे रहे हैं। आप लोग हम लोग का लाइफ के लिए, हम लोग का फ्यूचर, हम लोग का फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना कर देना, दुआ कर देना। आप लोग बेफे बेंगफे भी कर देना। आप लोग जो भी हो सके कर देना बैठ के। इसलिए आप सबको मेरा तरफ से शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।